आपका भी धन्यवाद जो आप बाबा जी के दरबार में हाजिरी लगाना है। हम मनोकामना करेंगे बाबा जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो इनका मैं इतिहास जो है बाबा जी का वह संक्षिप्त में बता देता हूँ आपको। ये घारकोट के रहने वाले थे, एक गरीब किसान थे। तो वहाँ पे ये लगातार इन्होंने घारकोट में जब रहते थे तो 12 साल माता वैष्णो की लगातार भक्ति की इन्होंने, जिससे प्रसन्न होकर माता ने इनको दर्शन दिए और आशीर्वाद के रूप में कहा कि आप मांगिए जो मेरे से मांगते मैं आपको दूंगी। तब बाबा जी ने कहा कि माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंग संग रहें। तब माता जी ने आशीर्वाद के रूप में माता ने कहा कि मैं 5 साल आपके घर में कन्या के रूप में रहूंगी और उसके बाद कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसके कारण आपको भी अपना शरीर त्यागना पड़ेगा और मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगा। तो जब वो माता ने बाबा जी के घर में जन्म लिया तो उनकी एक चाची थी, चाची जोजा, और उनके बच्चे थे, लड़के थे उनके। वो बड़ा तंग करते थे बाबा जी को। उन्होंने मारने की भी 2-3 बार कोशिश की तो माता के आशीर्वाद से वो उनको कोई हानि नहीं पहुंची। फिर उन्होंने तंग आके बाबा जी ने वो जो है घारकोट छोड़ के जम्मू में आ गए। जम्मू में यहाँ पे थे राजा वीर सिंह। तो तब वो गरीब किसान थे बाबा जी, यहाँ पे कोई इनका था नहीं। तब उन्होंने जाके जो है राजा से आग्रह किया कि मुझे जो है कोई कृषि योग्य भूमि जो है दे दी जाए। तो राजा ने उनको, ये शामचक गांव है साथ में, वहां पर उन्होंने कहा कि बंजर भूमि थी। उन्होंने कहा ये गरीब किसान है, ये भाग जाएगा तो ये कहाँ कर पाएंगे खेती। तो उन्होंने कहा कि जाके तो वहां पे आप वो कर लीजिए। तब जो है बाबा जी ने राजा ने उनको जो है वो भूमि जो है वो दे दी बाबा जी को। बाबा जी ने आए जब यहाँ पे तो वो देखा बंजर भूमि। बंजर भूमि में बाबा जी ने जो है वहां पे जब अपनी मेहनत की और माता का आशीर्वाद था तो वो फसल जब लगाई तो वो फसल पूरे राज्य की अव्वल दर्जे की फसल तैयार हुई। जब वो फसल तैयार होगी तो बाबा जी ने आग्रह किया राजा को कि आप आइए। जब राजा के पास बाबा जी गए थे तो तब उनका जो तय हुआ था तो राजा ने कहा था कि एक हिस्सा मुझे दे देना, 3 हिस्से आप रख लेना। उसी जो उनके आपस में तय हुआ था बाबा जी का और राजा के, उसी के मद्देनजर रखते हुए बाबा जी ने सबसे पहले राजा को आग्रह किया कि आप अपना हिस्सा ले जाएं। जिसके बाद जो बचेगा उससे मैं जो बीज जिससे उधार लिया है उसका वापस करूंगा और जो बचेगा उससे अपना गुजर बसर करूंगा। लेकिन राजा लालची हो चुका था। राजा ने अपने दल बल के साथ जो है वहां पर आके जो है फसल को इकट्ठा करना शुरू कर लिया। बाबा जी ने आग्रह किया हाथ जोड़कर, लेकिन वो नहीं माना। तब बाबा जी ने जो है क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि मैं अपना हक तो जाने नहीं दूंगा। ऐसे उन्होंने अपने शरीर पे कटारा मारा और अपने प्राण त्याग दिए। जैसे उन्होंने प्राण त्यागे तो वहां पर लूटपाट और जो भी लोगों ने बोरियां बनाना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने जो जिसके हाथ में को 2 बोरी को 4 बोरी लेकर वहां से चल दिए। तब जब माता को पता चला कि बाबा जी ने अपना शरीर त्याग दिया है तो बाबा जी को जो है वहां से शरीर यहाँ पर आके बाबा जी का संस्कार हुआ। यहीं पे उसी अग्नि में जो है माता ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये जो मंदिर है ये 700 साल पुराने मंदिर है। ये बाबा जितो जी का मंदिर है, वो बुआ दाती जी का मंदिर है। और जिनसे उन्होंने बीज उधार लिया था उनको बाबा जी ने दर्शन देकर कहा कि आप जो झिड़ी में 2 मंदिर हैं, बाबा जितो जी का और बुआ दाती जी का, वहां पर जाके पूजा अर्चना कीजिए और जो भी चढ़ावा होगा वो आपका परिवार ही खाएगा। उसी परिवार में से जो है उस 700 साल से जो है परिवार हमारा जो है पूजा करता आ रहा है और हम यहाँ पे बाबा जी के जो है चरणों में उनकी भक्ति करते हैं। और हम आज ये जो मेला है भव्य मेला जो आयोजित हुआ है, ये हर साल की तरह कार्तिकी पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रशासन का भी बड़ा रोल रहता है। प्रशासन उत्तर भारत से और अन्य कई राज्यों से, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ सबसे विदेशों से भी लोग आते हैं। जो लोग यहाँ से विदेशों में सेटल हुए हैं, जिन्होंने उस समय का अनाज जो है बाबा जी के जो पूर्वज लेकर गए हैं, उनके जो बच्चे हैं, पक्षी, जो पशु, वो सब आके जो है ये बाबा जी के दरबार में नतमस्तक होते हैं, यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और आपने देखा कि किस तरह से बाबा जितो जी की पूरी कहानी इन्होंने बताई, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से वो समाज के लिए खड़े होते थे, किस तरह से समाज के लिए प्रेरणादायक थे, खास करके किसानों के लिए। तो हमने भी आपको दर्शन कराए। इसी के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी तक जो है उनके इस जीवन के बारे में जो है पता चल सके।